बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बेंजामिन नेतन्याहू मर गया या ज़िंदा है, ये कंट्रोवर्सी जो है अभी तक चल रही है। इसके बावजूद कि दो वीडियोज़ उनके मरने की खबर के बाद बाज़ाहिर आई और उन्होंने एक तो कौम से खिताब था जो 6 उंगला था, यानी उसमें ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, उसमें 6 थी। ये जो बेबी फिंगर है छोटी वाली, ये एक और भी थी उनकी। और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई और ये कहा गया कि ये एआई से क्रिएट की गई है। इस तासर को गलत करने के लिए एक और वीडियो जारी की बेंजामिन नेतन्याहू की टीम ने उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। और उस वीडियो के अंदर वो एक कॉफ़ी शॉप के अंदर कॉफ़ी पीते हुए नज़र आते हैं और बात करते हैं लेबनान की और ईरान की, और इसके साथ साथ वो जो है कॉफ़ी की सिप लेते जाते हैं। ये भी फेक है और डीप फेक है, ये फेक नहीं है, डीप फेक है। नेतन्याहू ज़िंदा है या मर गया, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक चैटबॉट है जी, एक्स का ग्रुप उसको कहते हैं जी, ये ग्रुप ने कहा है, जो उसकी वर्डिंग है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एग्जैक्ट उसने क्या कहा। यस, उसका सवाल हुआ तो उसने कहा यस 100% श्योर इट इज़ एन एडवांस्ड AI deep fake. Netanyahu casually chatting classified Iran, Lebanon opposition in a public cafe while sipping coffee. No real event like this exists. यानी ये कहीं पर नहीं था, ये इवेंट हुआ ही नहीं और was reported anywhere. The original post even flags it an unrealistic AI technology. Looks convincing but द सिनेरियो इज़ प्योर फिक्शन। मैं नहीं कह रहा हूँ, एलॉन मस्क की ग्रुप है, एक्स उसका है और उसका चैटबॉट है जिसने ये कहा कि ये वीडियो फेक है। आगे चलकर वो लिखते हैं जी, इट्स ए AI जनरेटेड, दिस इज़ ए डीप फेक ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू कैजुअली इन ए कॉफ़ी शॉप टॉकिंग अबाउट ईरान। और ये उसने फिर वो दोबारा बात की कि ये ओरिजिनल नहीं है। हिंदुस्तान टाइम ने भी इस पर स्टोरी कर दी है। नेतन्याहू नो मोर। मैं आपको बताऊं, गो के पास दौरान इनकलाब की जानिब से कल ये बात आई थी कि इसको मार दिया जाएगा, लेकिन असल नेतन्याहू कहाँ है अगर ये डीप फेक AI के ज़रिए से आने वाला नेतन्याहू है। इस वक्त एक कंट्रोवर्सी नेतन्याहू के हवाले से बड़ी आम है। ईरान हर रोज़ ऐसे हमले कर रहा है इसराइल पर जिसका जवाब इसराइल के पास नहीं है। और यहाँ तक आ गई बात कि अब ये कहा जा रहा है कि जिस बंकर में नेतन्याहू छुपा हुआ था उस बंकर को भी ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है और उसके बाद से नेतन्याहू गायब हैं। ये ठीक है कि उनके भाई के हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ आई थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये फ़ेक न्यूज़ है। उसके भाई का इंतकाल जब वो मर गया बहुत अरसा पहले, ये नया वाक़या नहीं है। लेकिन नेतन्याहू का लोगों में सामने ना आना और बार बार AI फुटेजेस जो है जारी करना, इस बात का बेयन सबूत बनता चला जा रहा है। ये जो नई AI वीडियो है इसमें वो अपने हाथ भी दिखा रहा है और उंगलियां गिन के बता रहा है। अमूमन वज़ीर आज़म ऐसी हरकतें नहीं करते हैं और यही ग्रुप ने भी कहा है कि ये फेक बल्कि डीप फेक वीडियो है जिसके ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई है कि नेतन्याहू ज़िंदा है, हालांकि ये वीडियो फेक है। अगर नेतन्याहू ज़िंदा है तो इसराइल और अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस है, उसकी वीडियो ओरिजिनल वीडियो जो है वो सामने आनी चाहिए थी। तस्वीरों के साथ वाज़िया किया जा रहा है कि ये डीप फेक है, ये असल वीडियो नहीं है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी ज़रा एडवांस है, इससे लगता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में नेतन्याहू कॉफ़ी के जो सिप ले रहे हैं ये वापस निकल आएंगे, क्योंकि अगर वो ज़िंदा हैं तो सामने क्यों नहीं आते, और अगर सामने आते हैं तो असल में क्यों नहीं आते। देखिए, इससे पहले पहली वीडियो जो आई थी वो नेतन्याहू के एक फ़ौजी अड्डे पर मौजूद थी। इस पर मैंने एक व्लॉग किया और मैंने बताया कि ये फ़ेक है। कल मैंने नेतन्याहू के 6 उंगलियों वाले छांगला जिसको बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, 6 उंगलियों वाले को बताया कि ये किसी जिन का हाथ है जो उसके पीछे है। ये मैंने व्लॉग किया और आज ग्रुप ने ये बात साबित कर दी कि ये वीडियो भी AI से जनरेट की गई है। हाँ, एडवांस ज़रूर है
उनकी बेगम का एक बयान है, वो ज़रूर सामने आया है। उसकी बेगम का नाम अब मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, नेतन्याहू की। वो बयान ज़रूर आया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम ने वेयर इज़ नेतन्याहू नाउ के नाम से ये पूरी स्टोरी की है, और उन्होंने बताया है कि नेतन्याहू अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। 17 रोज़ा जंग में ईरान ने हर उस जगह पर हमला किया है जहाँ पर नेतन्याहू की मौजूदगी हो सकती है। उनका जो दिफाई हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया गया, नेतन्याहू के पर्सनल ऑफिस पर हमला किया गया, और नेतन्याहू के बंकर पर भी हमला किया गया, लेकिन नेतन्याहू सामने नहीं आया। नेतन्याहू किसी मीटिंग को हेड नहीं कर रहा, नेतन्याहू किसी को कोई जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा, किसी जगह उसकी मौजूदगी की कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसके बावजूद एआई पर एआई वीडियो जो है वो फेंकी जा रही है, ये साबित करने के लिए कि ये 70-75 साल बाबा ज़िंदा है। हालांकि इतलात ये हैं कि एक हमले में ये मारा जा चुका है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन इज़राइल ही करेगा। इसको ना ईरान कंफर्म कर सकता है, ना हम कंफर्म कर सकते हैं। अमेरिका या इज़राइल इसको कंफर्म करेगा, लेकिन अगर इस मौके पर इसको कंफर्मेशन की जाएगी तो शायद ये जंग ईरान जो उसने जीतनी ही जीतनी है, चाहे 1 माह के बाद जीते, बहुत जल्द जीत जाएगा, यानी उसकी जीत का ऐलान हो जाएगा, और इसराइल का वो सारा गरूर जो है खाक में मिल जाएगा, जो वो सुप्रीम कमांडर अली ख़ामनेई को शहीद करने के बाद दिखा रहा था और कह रहा था कि जंग अब चंद दिनों की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। नेतन्याहू जो हैं वो अगर ज़िंदा हैं तो सामने आए, वीडियो नहीं तो ऑडियो आए, लेकिन इस वीडियो की ऑडियो भी डीप फेक से तैयार करता है। लिंक्स में साथ लगा रहा हूँ, आप भी सुने, देखें कि ये वीडियो जो है नज़र आती है कि ये फ़ेक है। जब वो कॉफ़ी का मग उठाता है तो कॉफ़ी के मग से जो छलकना है वो आपको दिखाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ फ़ेक वीडियोज़ को और एनालाइज़ करने के लिए आपको बहुत ही मिनटली चीज़ों को देखना होता है, और वो जब उठाता है तो उस वक्त कितना कप था, और जब आता है उस वक्त कितना था, जब सिप लेता है उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठी की जाएँ तो आपको नेतन्याहू की ये वीडियो कॉफ़ी वाली भी फ़ेक नज़र आती है, जो सिर्फ इसलिए जारी की गई ताकि इज़राइल और अमेरिका के लोगों को तसल्ली दी जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का बॉस नेतन्याहू, जिसके कहने पर वो ईरान पर हमलावर हुआ है, ज़िंदा है। ये ज़िंदा है या मुर्दा है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जंग इस वक्त ज़ोरों पर है। हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इस वक्त इज़राइल की बैंड बजा रहे हैं। हर रोज़ एक नया मिसाइल जो है इज़राइल पर फोड़ा जा रहा है, और उसके साथियों जो कि मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, अफसोस के साथ उनकी तरफ गिराया जा रहा है। इस सूरत हाल में जंग जो है वो मज़ीद तेज़ होगी, और अगर नेतन्याहू के मरने की खबर इज़राइल जारी कर दे तो ईरान शायद इज़राइल पर कब्ज़ा ही कर ले, क्योंकि जिस तरह से वो डरा रहा है उसी तरह से उनको मार भी रहा है। एक तरफ से ईरान, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह, और उनका खातमुल अंबिया जो कंट्रोल रूम है वो ताक ताक कर ऐसी जगहों पर निशाने लगा रहा है कि इज़राइल चीख भी नहीं पा रहा है। नेतन्याहू की फिर ये वीडियो फ़ेक वीडियो साबित हुई। कब ये असली होगी और कब उसके मरने की खबर हम तक आएगी, उसका इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।